और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में शामिल श्रीनगर का एक आतंकी ढेर हो गया। वो हाल ही में हुई नागरिकों की हत्या में शामिल था। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बेकाबू कार ने दशहरा की झांकी देखने जा रहे 20 लोगों को कुचल दिया। मामले में 4 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। एएसआई सस्पेंड हुए, थाना प्रभारी लाइन अटैच किए गए। धौलपुर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान पार्वती नदी में बड़ा हादसा हुआ। सूचना पर पुलिस पहुंची और 5 लोगों के शव बाहर निकाले गए। सीकर जिले के दातारामगढ़ कस्बे के बुवाना गांव में गुरुवार शाम सेल्फी लेते समय डूबे नेपाल निवासी 2 सगे भाइयों में से दूसरे भाई रमू भुल का शव शुक्रवार को करीब 17 घंटे बाद मिला। धौलपुर में खाद वितरण के दौरान जमकर हंगामा हुआ, अफरा तफरी मची, कई महिलाओं को चोटें आई। बीकानेर में चलती पिकअप में आग लग गई। इसमें चारा भरा हुआ था। राहगीरों ने पीछा कर वैन को रुकवाया, बाद में आग पर काबू पाया गया। पोखरण के नोख कस्बे में मकान में आग लग गई। हजारों का सामान और सूखा चारा जलकर खाक हो गया। सूचना के बावजूद फायर ब्रिगेड 1 घंटे बाद पहुंची। मुंबई से सटे ठाणे के जय भीम नगर के रिहायशी इलाके में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। यूपी के इटावा से कानपुर जा रही मालगाड़ी सुबह 4 बजे पटरी से उतर गई। हादसा नई दिल्ली हावड़ा रेल रूट के पैरेलल बने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ट्रैक पर हुआ। मालगाड़ी के 24 खाली वैगन पटरी से उतर गए। मुंबई के आरे कॉलोनी से वन विभाग ने 2 तेंदुओं का रेस्क्यू किया। दोनों को पिंजरे में बंद कर ले जाया गया। इलाके में लगातार तेंदुओं के आने से लोग दहशत में हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा हुआ। एबीवीपी के छात्रों ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। एनएसयूआई ने बीजेपी का पुतला फूंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को 7 रक्षा कंपनियों की सौगात दी। दिल्ली के डीआरडीओ भवन से वीसी के जरिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अधिकारी कार्यक्रम में जुड़े। रक्षा उपकरणों, हथियारों और वाहनों के निर्माण के लिए बनी 7 नई कंपनियों की लॉन्चिंग के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, हमें देश को हथियारों और रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली दौरे पर गए सीएम अशोक गहलोत कल सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होंगे। सीएम गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात से प्रदेश में लंबित मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों को हरी झंडी मिल सकती है। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा के जन्मदिन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें बधाई दी। इस मौके पर आयोजित रक्तदान में शिविर में पहुंचकर उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 3 दिन के कोटा दौरे पर हैं। उन्होंने अपने आवास पर बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता से मुलाकात की। जेईई एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम आ गए हैं। जयपुर के मृदुल अग्रवाल ने नया कीर्तिमान बनाते हुए फर्स्ट रैंक हासिल की। मृदुल ने इतिहास रचते हुए सर्वाधिक 360 में से 348 अंक हासिल किए। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक पर्व दशहरा पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूजा पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ है। विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 96वां स्थापना दिवस मनाया गया। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजसमंद में विजयदशमी पर भारतीय सेना की 9वीं ग्रेनेडियर ब्रिगेड महाराणा प्रताप की शौर्य स्थली दिवेर में शस्त्र पूजन किया गया। इस दिन महाराणा प्रताप ने दिव्य में मुगल सेना को पराजित किया था। और पश्चिम बंगाल के बीरभूम के विजयदशमी घाट पर सिंदूर खेला उत्सव हुआ। इस मौके पर महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और जमकर नृत्य किया। विशाखापट्टनम के एयरक्राफ्ट म्यूजियम में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एनएसजी कमांडोज ने कार रैली निकाली। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तीर्थराज पुष्कर पहुंचे। उन्होंने अपनी स्वर्गवासी माताजी मोहन कंवर चंपावत की अस्थियां पूजा अर्चना के बाद सरोवर में विसर्जित की। कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ पार करने पर भारत सरकार बड़े कार्यक्रम की तैयारी में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 100 करोड़ टीकाकरण पूरा होने पर बंदरगाहों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट पर ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा होगी। और साथ ही विजय महोत्सव मनाने के लिए 100 इमारतों का चयन हुआ है। चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक दुर्ग भी इस गौरवमयी क्षण का गवाह बनेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। भावंडा सुनील हत्याकांड में